जय श्री राम। जनता जनार्दन। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और छोटी नैनो कैब कंपनी लेकर। दोस्तों, ये जो कंपनी है ये बिज़नेस सपोर्ट का काम करती है। छोटी कंपनी है दोस्तों, बहुत छोटी, मतलब हाई रिस्क। तो दोस्तों, सिर्फ ये स्टडी मटेरियल है, मैं फिर से बोल दूँ, ठीक है। और कंपनी काम कहाँ कहाँ करती है अब देखते जाइए। देखिए, 3PL वेयर हाउस मैनेजमेंट, लास्ट माइल डिलीवरी सॉल्यूशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, HRMS एंड पेरोल मैनेजमेंट, कॉन्टैक्ट सेंटर सॉल्यूशन, डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन सर्विसेज। इतने सेगमेंट में कंपनी काम करती है। छोटी कंपनी दोस्तों, 100 करोड़ के नीचे की कंपनी है, ठीक है। और कंपनी मुझे अच्छी लगी और पैरामीटर्स भी ठीक ठाक है। थोड़ा प्रॉफिट में उतार चढ़ाव है, लेकिन सेल्स में ग्रोथ है। आप दोस्तों इस कंपनी को देखें, और कंपनी का नाम क्या है आप देख लें, रिद्धि कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। क्लाइंट बेस भी कंपनी का आप देखिएगा, मेरे साथ वीडियो में बने रहें, आप बारीकी से देखें। कंपनी में मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा है, देखते रहिए दोस्तों। कंपनी का मार्केट कैप देखें दोस्तों, 72 करोड़, करंट प्राइस 61। दोस्तों, मैं जितनी भी कंपनी अभी तक आपसे शेयर की, मैंने जितनी भी डिस्कस की हैं कंपनी, ज़्यादातर कंपनियां दोस्तों अंडर वैल्यूड ही लाया मैं, पॉजिटिव अंडर वैल्यूड है, जो वैल्यूएशन से बहुत नीचे हूँ, अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से भी नीचे वाली कंपनी ही मैं आपसे डिस्कस किया हूँ हमेशा। और मेरी नज़र हमेशा इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे वाली कंपनी पे ही रहता है, कि जो कंपनी सही ग्रोथ के साथ चल रही हो और इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे मिले, ठीक है, अपने असल वैल्यू से भी नीचे मिले, तो मैं उसको मौका समझता हूँ। तो दोस्तों, बस मैं ऐसी ऐसी कंपनियाँ डिस्कस करता हूँ, और कृपा करके सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। और आप देखें वीडियोस, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कंपनी लाता हूँ, आप देखिए और अपना डिसीजन खुद बनाएं, खुद के बेस पे बनाएं, ठीक है। मैं कभी भी खरीदने बेचने के लिए नहीं कहता, ठीक है दोस्तों। हाई और लो देख लीजिए, 154 रुपया, 57 रुपया। स्टॉक का पी देखिए दोस्तों, 13 का, इंडस्ट्री पी 42 का, यानी अगर इंडस्ट्री पी से देखा जाए तो बहुत नीचे चल रही है कंपनी। ROE देखिए, ROCE 8 का, ROE 9 का, ठीक है। और कंपनी का बुक वैल्यू 49 का, कंपनी का करंट प्राइस 61 का। ग्राहम नंबर से अगर हम देखते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू अगर देखते हैं हम, तो 72 चल रहा है ग्राहम नंबर, और करंट प्राइस 62, यानी कि अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के कंपनी नीचे है। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है, 1.60%। छोटी कंपनी, 72 करोड़ की कंपनी अगर आपको डिविडेंड भी देती है तो यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। थोड़ा ही सही आने दो, ठीक है दोस्तों। और फेस वैल्यू 10 का है। कंपनी का EPS 4.68 का। पेट्रोस्की स्कोर देखें दोस्तों, छोटी छोटी कंपनियों के इतने अच्छे पेट्रोस्की स्कोर मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक कंपनी और दिखाई थी, उसका पेट्रोस्की स्कोर 9 का है, और ग्रोथ भी है। और इस कंपनी का भी सेल्स में ग्रोथ है, प्रॉफिट में थोड़ा फ्लक्चुएशन है, लेकिन ठीक है। सेल्स कंपनी का, किसी भी कंपनी का सेल्स अगर बरकरार है तो प्रॉफिट को अभी नहीं तो फ्यूचर में कभी जाकर सही किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। कंपनी आप देखिए, पेट्रोस्की स्कोर 6 का है, जो कि ठीक है, बहुत बढ़िया है बोलेंगे। चार्ट आप देख लीजिए मैक्सिमम, हाँ दोस्तों, 2017 से आई है कंपनी, 2024 में आज यहीं पे है, ठीक है। बीच में हवा बना था इसका, भयंकर गया था 500-525 का लेवल, लेकिन वो सही समय नहीं था कभी खरीदारी करने का, इसीलिए मैं कभी भी टॉप पे फंसने का काम नहीं करता। कंपनी भाग रही है ना, छोड़ देता, भागो भाई, जितना भागना भागो, जब तुम गिरोगे तब मैं आएगा तुम्हारे पीछे, हाँ। तो दोस्तों, इसका सेल्स आप देखें, हाँ, ईयरली बेसिस पे सेल्स, ठीक है दोस्तों। सेल्स में लगातार ग्रोथ है, 11, 23, 27, 42, 67, 67। फिर यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट हुआ, 18 में 20 हुआ, फिर बाउंस बैक किया, 50, 81, 86। अभी लगातार ग्रोथ है, देखिए 109, 200, फिर थोड़ा सा स्लो हुआ कंपनी 174, फिर जाके वापस आ गया ग्रोथ में। कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है, यही बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि कंपनी की आत्मा ही यही है। अगर आत्मा जिंदा है ना, तो कंपनी आज नहीं कल प्रॉफिट बना ही लेगी, ठीक है। कंपनी का
ओपीएम देख लीजिए दोस्तों आप, 11 से लेकर 14 के बीच में है, कभी 17 भी हो जाता है, कभी 4 भी हो जाता है। तो ओपीएम में फ्लक्चुएशन है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखिए दोस्तों अच्छा खासा उतार चढ़ाव है, 1 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 3 फिर माइनस फिर 3 6 8 5 6, मतलब प्रॉफिट में ही थोड़ा इसके प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉफिट आगे चल के मेंटेन हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी सेल्स को मेंटेन रख पाए तब, सेल्स कंपनी में सेल्स ग्रोथ है तो प्रॉफिट ग्रोथ भी अभी नहीं तो आगे चल के कभी सही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और कंपनी पे बोरिंग देख लें आप, बोरिंग अच्छा खासा है 105 और रिज़र्व 47। तो ठीक है, छोटी कंपनी है, सर्वाइवल का भी प्रॉब्लम रहता है। मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ आपसे, छोटी कंपनियों में आपको सब कुछ एकदम परफेक्ट चोखा नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा एज ए इन्वेस्टर। और चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें सही भी होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी फ़िलहाल तो कंपनी मुझे सही लगी। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी डिसेंट है, 70% पहले थे 2018 में 70%, अभी 68%। तो 68% दोस्तों होल्डिंग आउटस्टैंडिंग होल्डिंग कहलाती है। और उस पर भी अगर कंपनी में FIIs हों, FIIs कभी थे ही नहीं, लेकिन मार्च 2023 में 1.32%, फिर 2024 मार्च में गायब हो गए और अभी सितंबर में वापस से प्रेजेंट इन लोगों ने अपना प्रेजेंस दिखा दिया कि भाई 1.18% हमारे पास भी है। तो FIIs के नज़र में कंपनी है, तो यानी कंपनी में कुछ तो बात होगी। छोटा ही सही, लेकिन धीरे धीरे आप देखिए तो छोटी कंपनी में आप पैरामीटर्स पे ही आप देखिए, मैं कभी भी पैसा लगाता हूँ, अगर पैसा किसी कंपनी में लगा रहा हूँ, डाल रहा हूँ अपना पैसा, चाहे छोटा ही अमाउंट सही, वो मेरे मेहनत का, मेरे पसीने का पैसा है। तो मैं कंपनी को पढ़ के, ठोक बजा के, अच्छी तरीके से देख करके, समझ के, कंपनी का बिजनेस समझ के, तब मैं अपना पैसा डिप्लॉय करूँगा। छोटा ही सही, मैं ये नहीं बोलता मैं लाखों करोड़ों नहीं डालता, मैं 2000 5000 ही डालता, लेकिन कंपनी को अच्छे से पढ़ के समझ के तभी। ठीक है, और आप भी ऐसा ही करें। कंपनीज को आप देखिए, आप वीडियो देख रहे हैं, खाली कंपनी को देखें, समझें, ठीक है, अपने हिसाब से अपना डिसीजन बनाएं। ठीक है दोस्तों, और फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, क्लाइंट बेस तो आपको मैं दिखाया नहीं दोस्तों, क्लाइंट मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ इस कंपनी के। आप इस कंपनी को आप अच्छे हिसाब से पढ़िएगा अपने हिसाब से। आप कंपनी के क्लाइंट बेस देखिए दोस्तों, किधर गए भाई, इधर है, देखिए, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, निपॉन लाइफ इंश्योरेंस, पेटीएम, JM फाइनेंशियल, ICICI बैंक, एयरटेल, जियो, ओला, गुजरात गैस, एक्सेट्रा। दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर इस कंपनी के क्लाइंट हैं तो यार ठीक है, थोड़ा कंपनी पे कर्जा है, ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। क्लाइंट बेस अच्छा है, सेल्स में ग्रोथ है। फ़िलहाल के लिए छोटी कंपनी से हम यही उम्मीद लगाएंगे, मैं तो यही उम्मीद लगाऊंगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से देखें, ठीक है, अपने हिसाब से पढ़ें, समझें कंपनी को, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।